नमस्कार दोस्तों, जय भारत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुमला क्या है, जुमला कैसे इंस्टॉल करते हैं, जुमला के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जुमला आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा एज़ ए जुमला के यूज़र लेवल के यहाँ पे, एज़ ए जुमला के डेवलपर लेवल के। तो सबसे पहले हम जुमला के अबाउट के बारे में जान लेते हैं कि जुमला है क्या, करता क्या है। तो आप जब जुमला डॉट ओ आर जी खोलोगे तो इस साइट पे खुलेगा, अबाउट जुमला चले जाओ। जुमला अपने आप को कहता है कि ये सी एम एस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एम वी सी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो कंटेंट को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसको कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजिंग कंटेंट में क्या क्या होता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, आर्काइविंग, पब्लिशिंग, कोलैबोरेटिंग, रिपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेबसाइट एंड ईडीसी। तो डिटेल हम जान लिए कि जुमला क्या है। अब जुमला एक पॉपुलर सीएमएस है, जैसे आप वर्डप्रेस, ड्रूपल जानते हैं, वैसे भी जुमला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जुमला का क्या सबसे ब्यूटी है, ये एमवीसी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। वर्डप्रेस अलग तरीके से काम करता है, ड्रूपल अलग तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप एमवीसी जानते हैं तो देन जुमला आपके लिए सही होगा। कि अगर कोई सीएमएस आपको जानना है तो जुमला जान सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करने से सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड से पहले हम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि जुमला का रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए इंस्टॉलेशन करने के लिए। मैं जुमला का 3.x वर्जन, जो करंट वर्जन है, मैं उसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या चाहिए? आपको पीएचपी चाहिए। जो वो रिकमेंडेड वर्जन कह रहे हैं वो चाहिए 7.3, और मिनिमम 5.3.10 पे भी चलेगा। डेटाबेस किसको किसको सपोर्ट करते हैं? माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रेस सिक्वल। और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन कहाँ, और ये वेब सर्वर में किसको किसको सपोर्ट करते हैं? अपाची, एनजिनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट आईएएस। आप लैम्प, वैम्प, मैम्प, जैम्प, लाइन लैम्प फॉर लाइनक्स, वैम्प फॉर विंडोज, मैम्प फॉर एप्पल ओएस, जैम्प फॉर मल्टी प्लेटफॉर्म। तो आपने जैसे भी इंस्टॉल किया है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लोकल सिस्टम में चला रहे हैं। हो सकता है कि आप सर्वर पे, चाहे आपका गोडैडी पे हो, अमेज़न पे हो, ईसी2 पे हो, या जीसीपी पे हो, आप वहाँ भी सेम स्टेप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मेरे जो सिस्टम में पड़ा हुआ है वो माई सिक्वल ना पढ़ के मारियाडीबी पड़ा हुआ है। आप समझ लो कि मारियाडीबी भी सेम माई सिक्वल ही है, लेकिन क्या एक ओपन सोर्स वर्जन है। अब मैं अपने सिस्टम का चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या है। मेरा डेटाबेस सर्वर क्या है? मारियाडीबी है। वर्जन कौन सा है? 10.6.3। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये माई में भी वर्क करेगा और मारियाडीबी में भी करेगा। मेरे पास इंजीनिक्स वेब सर्वर कौन सा है? वेब सर्वर कौन सा है? इंजीनिक्स, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ था। या तो आप अपाची यूज करो, या इंजीनिक्स यूज करो, या आईएस सर्वर यूज करो। मेरे पास पीएचपी वर्जन कौन सा है? 7.422, यानी 7.3 से प्लस है। ओके। अब हम लोग डाउनलोड करते हैं जुमला को। डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड जुमला 3.9.28 आ जाएगा। राइट, मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है टाइम को बचाने के लिए। तब मैं डाउनलोड्स में गया, ये मेरा जुमला पड़ा हुआ है। मैं अपने वर्चुअल डायरेक्टरी, ये सबको पता होगा, अगर जैम्प वाले होंगे उनको पता होगा, एचटीटी डॉक्स में, वैम्प वाले डब्ल्यू में, और जिन्होंने सेल्फ कॉन्फ़िगर किया है तो उन्हें पता होता है कि मैं जो पाथ बताऊंगा मेरा लोकल होस्ट का कौन सा वर्चुअल डायरेक्टरी है वहां डालना है। मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अनजीप वाले फोल्डर को मैं मूव टू बिन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम करके, कि बहुत बड़ा है क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे चलाऊंगा,
सबको पता है वर्चुअल डायरेक्टरी में हमने जो फोल्डर रखा है लोकल हॉस्ट, उसके बाद मैं अगर उसको स्लैश फोल्डर का नाम कर दूं तो वो फोल्डर चलने लगेगा। इसको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर का इंडेक्स फाइल राउट राइट आ गया। तो हमारा जुमला 3 पॉइंट साइट नेम क्या होगा? जुमला 3.928 डेमो डेमो जुमला यूजर। आप जब भी इंस्टॉल करोगे तो एक एडमिन यूजर चाहिए जो सुपर यूजर होगा। मैं सुपर यूजर के लिए ईमेल आईडी चाहिए, मैंने दे दिया। एक नेम चाहिए, यूजर नेम मैंने वो दे दिया, और एक पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड को मैंने कंफर्म कर दिया। हॉस्ट नेम लोकल हॉस्ट, यूजर नेम नन्हे, पासवर्ड आपका जो डेटाबेस का नाम यूजर है। मेरा डेटाबेस का नाम यूजर नन्हे है, तो मैंने नॉट जो मैंने एडमिन का यूजर नेम डाला था ये वो नहीं है, ये डेटाबेस का यूजर नाम है। जनरली आपके सिस्टम में रूट होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा, बट मेरे सिस्टम में मैंने यूजर नेम नन्हे और पासवर्ड अपना डाल रखा है। मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं। ओ मेरे पास ऑलरेडी ये डेटाबेस है तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं, तो मैं इस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूं, फिर से क्रिएट करता हूं। इसको ड्रॉप कर देता हूं और मैं डेटाबेस में गया और यहाँ डाला गेट। ओके, अब मैं ठीक है। अब ये टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? जो भी टेबल होता है, जैसे मान लीजिए कि यूजर यूजर टेबल के आगे जो 3 लग जाएगा, ये जो भी आ रहा है, या आप अपना चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट। अब आपको बता रहा है आपको कैसा सैंपल डेटा चाहिए, नन चाहिए कि ब्लॉग इंग्लिश में सैंपल डेटा चाहिए। आप चाहते हो कि सैंपल डेटा इंग्लिश में डालूं, तो लो आप चूज कर लो सैंपल डेटा। अगर आप मल्टी लैंग्वेज में चाहते हो तो नन वाले ऑप्शन पे चले जाओ। मैं अभी ब्लॉग का डाल के आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल। अब आपको ये बोल रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन हो गया। अब आप क्या करो कि अपने इंस्टॉलेशन फोल्डर को डिलीट कर दो। अब इंस्टॉलेशन फोल्डर इसका कहाँ होता है? अभी मैंने यहाँ जो डाला है इसके अंदर जुमला 3.9 के 8 के अंदर यहाँ एक इंस्टॉलेशन फोल्डर है। आप इसको या तो रिनेम कर दो या डिलीट कर दो। मैं तो यहाँ डिलीट कर देता हूँ, मुझे कुछ भी लेना नहीं इससे। अगेन इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इंस्टॉलेशन फाइल हट गया। कोई बात नहीं है, तो मैं कर देता हूँ, ये मेरा फ्रंट एंड शो होने लगेगा। अब मैंने तो इंस्टॉलेशन फोल्डर डिलीट कर दिया है, और वहाँ क्योंकि लिंक एडमिन का बना हुआ था, लेकिन अभी तो है नहीं। तो जो एडमिन इसका फोल्डर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
यूज़र नेम आपको याद होगा, मैंने नन्हे रखा था, पासवर्ड मेरा जो भी होगा मैं डाल दूंगा। हमने इंस्टॉल कर लिया और एडमिन पैनल में लॉगिन कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक एक मेन्यू को, कंटेंट कैसे मैनेज करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो एक बार हम फिर से अपने फ्रंट साइड को देख लेते हैं। राइट, धन्यवाद, थैंक यू।